बिहार में वोटिंग से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार में सीएम फेस घोषित? नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी बीजेपी। जेडीयू की सभी शर्तों को मानने से बीजेपी का इनकार। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के तरफ से सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार को ऑफिशियली सीएम तौर पर घोषित नहीं किया जाएगा। जी हां, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने जेडीयू की तमाम शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने यह शर्त रखी थी कि वोटिंग से पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के तौर पर सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जेडीयू की शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने यह कहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के फेस पर ही, और यहां पर बीजेपी ने ये तो स्पष्ट किया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन रही बात उन्हें सीएम फेस के तौर पर घोषित करना, तो वो चीजें बीजेपी नहीं करेगी। आपको बता दें कि वहीं इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आपको याद दिला दे कि पिछले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने कहीं पर भी अपने सीएम फेस को नहीं घोषित किया था। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, या फिर राजस्थान से लेकर के हरियाणा और दिल्ली, इतने सारे चुनाव हुए हैं विधानसभा के, लेकिन बीजेपी ने अपने सीएम तौर पर किसी भी चेहरे को घोषित नहीं किया है चुनाव से पहले। हालांकि नतीजों के बाद बकायदा बीजेपी मंथन करती है और उसके बाद इस पूरे विचार विमर्श के बाद एक ऐसा चेहरा चुना जाता है जिसे सभी पसंद करते हैं और उसे नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है। अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगी। हालांकि जो एनडीए है उसमें तमाम तरीके से सहमति बन रखी है, तमाम मंथन के बाद सीट बंटवारा हो गया। इसके बाद एक एक करके तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवारों को लेकर के लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन वहीं बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस में लगातार सिर्फ उटव्वल का सिलसिला जारी है। ना तो वहां पर सीटों का बंटवारा हो पा रहा है, ना ही उम्मीदवार डिसाइड हो पा रहे हैं, और इसी वजह से कई सारी जो तस्वीरें हैं इनके सिर्फ उटव्वल की, वो बिहार से सामने आ रही है। अभी हाल ही में तस्वीरें सामने आई थी जहां पर देखने को मिला था कि कैसे पटना एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस और पप्पू यादव के कार्यकर्ता काफी ज्यादा लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह पूरी तरीके से सहमति जताई है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए मजबूत है, हमारी सीट शेयरिंग भी हो गई है, हम उम्मीदवार भी उतार चुके हैं, और ऐसे में जनता पर भी ये सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सुनिए क्या कुछ दिलीप जायसवाल ने कहा। मैंने कहा ना कि सेकंड लिस्ट नहीं, मेरा पूरा 101 की सूची जारी हो गई है, और ये पहला हमारा एनडीए गठबंधन है जिसने अपना सबसे पहले सीट शेयरिंग जारी किया, और 101 जो हमको चुनाव लड़ना है उसकी सूची जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल सूची जारी कर दिया। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटव्वल हो रहा है, और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। जब ये हाल है आज सीट बांटने में उसका, लेकिन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रालोमो और सभी हमारा हम पार्टी, पारदर्शिता के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हम पर विश्वास कर रही है। आज कई केंद्रीय मंत्री और सीएम आ रहे हैं, पूरा सभी जगह जो है हमारे एक उत्सव का माहौल है। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। आपको बता दें कि जेडीयू और
आपको बता दें कि अगर बिहार में सीट शेयरिंग की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय किया है। इसके अलावा बाकी 41 सीटें सहयोगी दलों में बांट दी गई हैं, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी आर को 29 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को और जीतनराम मांझी की हम को 6 सीटें दी गई है। और बाकायदा इन सीटों को लेकर के जेडीयू से लेकर के बीजेपी, चिराग पासवान अपने तरफ से उम्मीदवारों को लेकर के ऐलान कर रहे हैं और बाकायदा मंथन विचार विमर्श के बाद इनको लेकर के बाकायदा चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 14 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष का तो अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। बिहार के लोग, खास तौर से महिलाएं, बिहार की 50% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अब सुनिए क्या कुछ संजय झा ने कहा। एक लिस्ट आज जारी हम लोग करेंगे, जो फर्स्ट फेज का लिस्ट है उसको लिस्ट हम लोग जारी करेंगे आज, और सेकेंड फेज पर भी मुख्यमंत्री जी के पास डिस्कशन हो रहा है और आज हमको लगता है सारा फैसला हो जाएगा। आज सारा चीज हम लोग का तय हो जाएगा। नीतीश कुमार की भी कल से जो है वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कल से उनका चुनावी दौरा शुरू हो जाएगा। समस्तीपुर और दरभंगा का कल से दौरा है और उसके बाद लगातार ही उनका दौरा है और एक एक चीज मुख्यमंत्री जी चाहे अलायंस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, या किस सीट पर कैसे लड़ना है, एक एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और इस अलायंस के फेस है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है, दिल्ली गए हैं नित्यानंद राय के। देखिए, जब आप साथ रहते हैं अलायंस में, आप एक चीज बताइए, हम लोगों का नंबर आ गया, सीट कौन क्या लड़ेगा लार्जली वो भी सेट हो गया और कैंडिडेट भी फाइनल होता जा रहा है। जो भी है विपक्ष के सामने क्या है आप देख रहे हैं, आज तक न नंबर है न कोई फैसला, क्योंकि उनका स्वार्थ से भरा हुआ है। हम लोग ठीक है, चुनावी दौर तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस है बिहार के लोगों का कल्याण। जो नीतीश कुमार जी ने 20 साल में करके दिखाया है, ये सिर्फ हम भाषण देने के लिए नहीं बोलते हैं। वो 20 साल में ईमानदारी से बिहार का कायाकल्प नीतीश कुमार जी ने अपना सब कुछ खपा के किया और आज डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है और उससे बड़ा सहयोग बिहार को मिलता है। जो दोनों बजट में लोगों ने देखा, 2024 और 2025 के बजट में जो बिहार को मेजर जो सपोर्ट मिला है बाढ़ को लेकर के, 6 लेन रोड को लेकर के, पटना में मेट्रो चलना शुरू हो गया। अब ये सब चेंज इतना बड़ा बिहार में है, उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा देन है। और बिहार के लोग, खास करके महिलाएं अगर कोई घर में इधर उधर भी करता है, बिहार की 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा और ये रिजल्ट डिसाइसिव रिजल्ट होगा, अप्रत्याशित ऐसा नंबर होगा जो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं और देखा हूं कि सबसे बड़ी बात कि जब भी दिल्ली में मैं देखता हूं ज्यादा ये चीज कि हर एक समय में नीतीश कुमार जी को लगता है अब उनका राजनीति जो है वो अब थोड़ा ढलान पे है। जब जब ये सोचते हैं दिल्ली के पत्रकार, उस समय आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो फिर वो लगता है उनका असेसमेंट बिल्कुल उल्टा था। जमीन पर आके असेस कीजिए, तभी बिहार को समझ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकशी का सिलसिला जारी है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है। हालांकि किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य में 2 फेज यानी कि 7 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। पहले फेज के 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी भी जो इंडिया अलायंस है उनकी
की ओर से सीटों को लेकर के कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और ना ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। यानी कि इंडिया अलायंस न सिर्फ पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, बल्कि उनके नेता और उनके कार्यकर्ता भी आपस में काफी ज्यादा सिरफुटौल कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।